तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद। समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। पहले एक संदेश। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में आज ठीक 11 बजे, जिसके फौरन कार्यक्रम मन की बात का डोगरी अनुवाद सुनवाया जाएगा और डोगरी अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे भी किया जाएगा। आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पृष्ठ पर अलग अलग समाचारों को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। एक पत्र की सुर्खी है, बड़गांव में आतंकियों ने एक घर में घुसकर एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और उसके छोटे भाई पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। हमले में एसपीओ बलिदान और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर राजौरी कोटरंका में 15 मिनट में 2 जोरदार धमाके हुए। राजौरी के एसएसपी मोहम्मद असलम ने कहा कि धमाकों की जांच की जा रही है। एक दूसरे अखबार की पहली बड़ी सुर्खी है, हृदय, अस्थमा व किडनी रोगों की 800 जरूरी दवाएं 11% तक महंगी होंगी। पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन जैसी आवश्यक श्रेणी की दवाओं में पहली बार इतनी वृद्धि हुई। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई कीमतें। एक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 41 ऑफिसरों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शामिल करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनको 3 स्तरों में बांटा है। पहले स्तर के ऑफिसरों को जल्दी ही आईएएस पद पर प्रमोशन दिया जा सकता है। एक और अखबार का पहला बड़ा समाचार है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के 50 अहम मंत्री अविश्वास प्रस्ताव से पहले हुए लापता, सरकार पर गहराया संकट। खबर है कि आज एक रैली में भाषण के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। डिजिटल हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरक जिंदगी, अनटोल्ड स्टोरी मोदी स्टोरी वेबसाइट। सिर्फ एक क्लिक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के अनछुए पहलुओं से कराएगी परिचय। वेबसाइट में प्रधानमंत्री से जुड़े खास लोगों के अनुभवों और यादों का है संकलन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पौती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने लॉन्च की वेबसाइट। एक बड़ा समाचार जो एक अखबार की सुर्खी बना हुआ है, फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 100 डिग्रीज के साथ एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। आरएसपुरा में दबोचे आरोपी के हिमाचल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों से जुड़े हैं तार। कई यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के नाम से तैयार किए गए फर्जी प्रमाण पत्र। 45,000 में डिग्री और 25,000 में बेचा जा रहा था डिप्लोमा। किसानों की खेती से जुड़ा बड़ा समाचार। अखबार लिखता है, नहरों की सफाई में फिर लापरवाही, प्यासे ही रहेंगे आखिरी छोर के गांव। ज्यादातर ग्रामीण इलाके में अब तक शुरू ही नहीं हुआ काम। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने 31 मार्च से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 80 करोड़ आबादी को सितंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। 31 मार्च को समाप्त हो रही गरीब कल्याण अन्न योजना की बुनियाद। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ओम गोस्वामी और मास्टर ध्यान सिंह को साल 2020 और 2021 के लिए दीनूभाई पंत मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दीनूभाई पंत के परिवार ने स्थापित किया। एमसीएच में बाल रोगियों के इलाज के साथ नीकू और पीकू यूनिट शुरू। 200 बिस्तर वाले एमसीएच अस्पताल गांधीनगर में गायनी ओपीडी के बाद बच्चों का इलाज शुरू हो गया है। इसमें एसएमजीएस अस्पताल में पंजीकृत होने वाले बाल रोगियों को यहां शिफ्ट किया जा रहा है। अस्पताल में नीकू न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू और पीकू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट को भी शुरू किया गया। अप्रैल से एमबीबीएस कक्षाएं मीरा साहब में लगने की तैयारी। विजयपुर में प्रतिष्ठित एम्स परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लगाई गई है। अप्रैल के शुरू में मीरा साहब स्थित मेकशिफ्ट प्रबंधों में एम्स के एमबीबीएस प्रथम और द्वितीय वर्ष की कक्षाएं लगाने की तैयारी की जा रही है। कल से बिजली आपूर्ति रहेगी बंद।
रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते 28 मार्च से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके तहत गांधीनगर, शास्त्री नगर, गोल मार्केट, संजय नगर, अस्पताल और आसपास इलाकों में 28 मार्च को सुबह 7 से 8:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी। धन्यवाद रजनी। अन्य समाचार जिन्हें अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है कुछ इस प्रकार हैं। श्रीनगर की तर्ज पर कटरा में भी बनेगा शंकराचार्य मंदिर। पहाड़ी पर 32 साल पहले शुरू हुआ था निर्माण कार्य, विवाद के कारण अटक गया था काम। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कराएगा निर्माण। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर नई खेल नीति के अंतर्गत 300 खेल परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जाएगा। नगरोटा में खेल गांव से खेल गतिविधियों का विस्तार होगा। हर जिले में वर्ल्ड क्लास इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनेंगे। मनोज सिन्हा ने एमए स्टेडियम में 41वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप के समापन में ये ऐलान किया। उधर तीरंदाजी में महाराष्ट्र और दिल्ली के खिलाड़ियों ने बाजी मारी। पीएसपीबी की विनाम को 2 स्वर्ण पदक और अभिषेक ने भी जीता स्वर्ण पदक। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा समाचार। रूस ने तैनात की परमाणु पनडुब्बियां, लेकिन यूक्रेन पर कब्जे की योजना से पीछे हटा। अब कहा सिर्फ दोनबास की मुक्ति पर जोर। बंगाल में बीरभूम हिंसा से जुड़ा समाचार। सीबीआई ने 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सबूत खंगाले जा रहे हैं। इस हिंसा में ज्यादातर आरोपी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। सशस्त्र दंगे की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जेएनके रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेड़े में जल्दी शामिल होंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें। कटरा में पर्यटन को जल्द लगेंगे पंख। कॉमर्स और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने की होटल एसोसिएशन के साथ बैठक। होटल कारोबारियों को दिया जाएगा विकास और लाभ मिलने का आश्वासन। और अब कुछ खेल समाचार। पहले ही मैच में चैंपियन चेन्नई चित। धोनी का 34 माह बाद बना अर्धशतक नाकाम। नाइट राइडर्स 9 गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीते। उमेश यादव बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल 15 का आगाज 40 की उम्र में कप्तानी छोड़ बतौर खिलाड़ी खेल रहे धुरंधर महेंद्र सिंह धोनी के अर्धशतक से जरूर हुआ, लेकिन उनकी टीमगत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हिटमैन रोहित की टीम को रखना होगा पंत पर अंकुश। मुंबई दिल्ली के बीच आज जीत से खाता खोलने की होड़। 5 बार की चैंपियन मुंबई आईपीएल के अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल से भिड़ेगी, तो दिग्गजों के इस मुकाबले में अतीत का प्रदर्शन बेमानी हो जाएगा। सिंधु प्रणय स्विस ओपन बैडमिंटन के फाइनल में। पूर्व विश्व चैंपियन भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और एचएस प्रणय ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला और पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। 20 वर्षीय स्वेटेक के सिर सजेगा नंबर 1 ताज। पोलैंड की 20 वर्षीय ईगा स्वेटेक ने मियामी ओपन के पहले दौर में स्विट्जरलैंड की विक्टोरिया को 6-2, 6-0 से हराने के साथ विश्व महिला टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 बनना तय कर लिया है। वह WTA रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पोलैंड की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी होंगी। ऑस्ट्रेलिया की बार्टी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। 4 अप्रैल को जारी होने वाली रैंकिंग में स्वेटेक शीर्ष होंगी। और अब तापमान। आज जम्मू संभाग में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज सूर्यास्त 6:48 पर व कल सूर्योदय 6:26 पर।